मादरा उचिहा एक ऐसा विलन जिसके लिए लोग लिटरली पागल हैं। मादरा ने मरने के बाद भी पूरे नरूटो वर्स की ऐसी तैसी करके रख दी थी, और वो कैसे, आज के वीडियो में हम जानेंगे। सो यो व्हाट्सअप गाइज, अर्नव जैन हियर, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मादरा के बारे में। नहीं, हम उसकी पावर्स के बारे में 1% नहीं जानने वाले, बल्कि हम जानने वाले हैं कि उसका प्लान क्या था और वो क्या चाहता था। और आज से इसी वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम एनिमे के सबसे खतरनाक विलन्स के बारे में जानेंगे। एंड सबसे पहले हम जानने वाले हैं मादरा के बारे में। सो मादरा जब से पैदा हुआ था तब से ही उसने वॉर्स देखी हैं, और इन्हीं लड़ाइयों के बीच में उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त बना था जिसको हम गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से जानते हैं। एंड उसका नाम है हासेरामा। हासेरामा भी मादरा के जैसा ही था, वो भी शिनोबी वर्ल्ड में पीस लाना चाहता था। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि इन दोनों के क्लैंस एक दूसरे के राइवल्स थे, जिसकी वजह से इन दोनों को अपनी फ्रेंडशिप छोड़नी पड़ी। एंड फिर ये दोनों अपने पोटेंशियल के दम पर अपने अपने क्लैंस के लीडर बनते हैं। एंड लीडर बनने के बाद ये दोनों क्लैंस हमेशा लड़ते ही रहते थे। एंड फिर एक लड़ाई में मादरा का भाई उसी लड़ाई में मारा जाता है, जिससे मादरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हासेरामा से फाइट करता है। लेकिन उस फाइट में मादरा हार जाता है। लेकिन फाइट के बाद हासेरामा मादरा को नहीं मारता, बिकॉज यार मादरा उसका बचपन का दोस्त था। एंड फिर इन दोनों के क्लैंस में समझौता हो जाता है, जिसके बाद मादरा और हासेरामा एक विलेज की शुरुआत करती हैं, जिसका नाम था दी हिडन लीफ विलेज। एंड इस समय हम उस विलेज को कोनोहा के नाम से जानते हैं। जब कोनोहा बना था तो कोई भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कोनोहा का हुकागे कौन बनेगा। हासेरामा मादरा से बोलता है हुकागे बनने के लिए, लेकिन बीच में आ जाता है उसका भाई टोबीरामा, जो कि सारे उचिहा मेंबर्स से बहुत ही ज्यादा हेट करता था। एंड इसीलिए वो हुकागे चूज करने के लिए वोटिंग का सुझाव देता है। एंड जब वोटिंग का रिजल्ट आता है तब हमें पता लगता है कि कोनोहा का पहला हुकागे चुना गया है हासेरामा को। एंड लगभग सारे उचिहा मेंबर्स ने भी हासेरामा को ही वोट दिया है। जिसके बाद मादरा विलेज को छोड़ देता है। एंड फिर वो वापस आता है नाइनटेल यानी कुरामा के साथ, एंड वो कोनोहा पर अटैक करता है। लेकिन यार हासेरामा उस समय मादरा और कुरामा दोनों की कंबाइंड पावर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से मादरा हार जाता है एंड वो हासेरामा के द्वारा मारा जाता है। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि मादरा ने हासेरामा सेल्स का यूज करके इज़ानागी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से मादरा उस फाइट के बाद भी जिंदा बच जाता है। जिसके बाद वो प्लानिंग करता है अपने सबसे बड़े प्लान की, यानी इन्फिनाइट सुकुयोमी की। बेसिकली इन्फिनाइट सुकुयोमी का मतलब ये था कि वो इस पूरे वर्ल्ड में नॉर्मली तो पीस ला नहीं सकता, तो इसीलिए वो एक्टिवेट करने वाला था इन्फिनाइट सुकुयोमी, जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर ट्रैप हो जाएगा जिसके अंदर ना ही कोई लड़ाई होगी और ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। एंड उस वर्ल्ड का एक ही गॉड होगा, जो कि होगा मादरा उचिहा। अब उस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए काफी समय बाद मादरा ओबिटो को मैनिपुलेट करता है। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering and futility. एंड वो अपनी रेनेगान एक छोटे से बच्चे के अंदर ट्रांसप्लांट करता है, जिसका नाम था नागाटो। एंड फिर वो ओबिटो को अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है कि ओबिटो को क्या क्या करना है मादरा के प्लान को एक्टिवेट करने के लिए। जिसके बाद मादरा फाइनली मर जाता है। लेकिन फिर जैसा मादरा ने ओबिटो को बताया था वैसा ओबिटो करता है। एंड फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अंदर एक ऐसा उचिहा आता है जो कि पूरी शिनोबी अलायंस को हिला के रख देता है। एंड उस बंदे का नाम था मादरा उचिहा। अब सब कुछ मादरा के प्लान के हिसाब से ही चल रहा होता है। एंड इसी बीच उसकी लड़ाई होती है हमारे प्यारे माइट गाय से, जिसको मादरा बहुत ही ज्यादा प्रेज करता है। एंड फिर मादरा को वापस से अपनी सारेंगान और रेनेगान मिल जाती है। लेकिन तभी मादरा को एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है, जो कि करा होता है ब्लैक जेत्सु ने। जिसके बाद हमको पता लगता है कि ब्लैक जेत्सु ही वही था जिसने मादरा को मैनिपुलेट करा था इन्फिनाइट सुकुयोमी यूज करने के लिए। एंड ब्लैक जेत्सु ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो रिवाइव करना चाहता था उसकी मदर यानी कागुया को। लेकिन उसके लिए दिक्कत की बात ये थी कि वो फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन फिर उसको एक ऐसा बंदा मिलता है जो कि फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। एंड उसका नाम था मादरा उचिहा। देखो ओबिटो ने बाकी सबको मैनिपुलेट करा था, एंड ओबिटो को मैनिपुलेट करा था मादरा ने, एंड मादरा को मैनिपुलेट करा था ब्लैक जेत्सु ने। भाई किस लेवल का माइंड गेम चल रहा है इधर। एंड फिर हमारे मादरा का किस्सा हो जाता है खत्म। एंड मैंने मादरा की स्टोरी बहुत ही समराइज करके तुम लोगों को बता दी है। बाकी मैं चला, बाय।